उसने कहा, मैं जिन्नों का सरदार हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। या फिर यूँ समझ लो कि मेरे दो रूप हैं, एक इंसान का और एक जिन्नों के सरदार का। उसने कहा कि प्रभु का आदेश मिला है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊं और पुत्र रत्न की प्राप्ति करूं, एक ऐसा पुत्र जो इस दुनिया को नई राह दिखाएगा। और यह मेरी इच्छा नहीं है, यह प्रभु का साक्षात आदेश है। उसने कहा कि मैंने आयुर्वेद की दवा खा ली है, अब अगर तुम ना करती हो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अपने तंत्र मंत्र और विद्या से भस्म कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। जी हाँ, नमस्ते। मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर अजय साहनी स्टार आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की एक ऐसी खबर जो सुनकर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के इस समय में, इस आधुनिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में ऐसे ज्योतिषी पड़े हुए हैं, ऐसे ढोंगी और तांत्रिक पड़े हुए हैं जो सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को, या यूं कहें कि बहुत ही कम उम्र की नाबालिग से लेकर बालिग युवतियों को अपने झांसे में किस तरह फंसाते हैं और उनके साथ करते हैं दुराचार, व्यभिचार। ऐसा ही हुआ है एक युवती के साथ जो वैसे तो 2019 में मुंबई में जॉब करती थी, लेकिन वहाँ से जॉब छोड़कर वह जयपुर चली आई। जयपुर में उसकी सुरेंद्र कुमार गुप्ता नामक एक ज्योतिषी से मुलाकात होती है। उसने बताया कि मेरा एक एनजीओ है जिसमें तुम काम कर सकती हो और तुम्हें 50,000 रुपये मैं दूंगा अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगी तो। वह मान गई, उसे जॉब की ज़रूरत थी। और फिर वह कुछ ही समय बाद अपना दूसरा रूप उसे दिखाने लगा, उसे डराने लगा, धमकाने लगा, उसे साक्षात ईश्वर का दूत बताने लगा अपने आप को, और ये कहने लगा कि मेरे पास तंत्र मंत्र की ऐसी विद्या है कि मैं जिसको चाहूँ उसकी ज़िंदगी बना दूंगा और जिसकी चाहूँ उसकी बिगाड़ दूंगा। ऐसा कहकर वह उस युवती को अपने झांसे में फंसाए रखा वर्षों तक और उसका शारीरिक शोषण करता रहा, उसके साथ करता रहा बलात्कार, उसे डराकर धमकाकर, उसे कहीं ना कहीं इस तरह के तमाम उलझुलूल भय दिखाकर जो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन वह युवती डरती रही, उसके डर में आकर वह कई बार अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करती रही। सुरेंद्र कुमार गुप्ता नामक यह ज्योतिषी जयपुर में अपनी दुकान चलाता था। उसकी जुबानी अगर कहें, उस युवती की जुबानी, तो वो बताती है कि उसके यहाँ ऐसे तमाम लोग आते थे और सबको वह डराता था, भय दिखाता था और कहता था कि मैं प्रभु का, परमात्मा का दूत हूँ, उनका बेटा हूँ और मैं जो कहता हूँ उसको मानो, अन्यथा तुम सब लोग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। ऐसा कहकर वह उसके साथ कई बार रेप किया। जी हाँ दोस्तों, 24 मार्च को एक ऐसा वक्त आया जब वह उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहने लगा कि मैंने आयुर्वेद की दवा खा ली है और अब तुम अपने कपड़े उतारो, मेरे सामने नग्न हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक सहवास करूंगा और हम एक पुत्र को जन्म देंगे, ऐसा पुत्र जो दुनिया को बदलने के राह पर चलेगा। सोच कर देखिए आप, ऐसे लोग आज के युग में पड़े हुए हैं, ऐसे सोच वाले लोग पड़े हुए हैं। क्या होगा इस समाज का, कैसे चलेगी दुनिया, कैसे चलेगा हमारे भारतवर्ष में ये पोंगापंथी और ढोंग का जो साम्राज्य स्थापित हो चुका है। उनके डर से कितने लोग भयाक्रांत हैं और कितने लोग अपनी ज़िंदगियों को तार तार कर रहे हैं। वह युवती जो बहुत ही कम उम्र की है, उसे जॉब की ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी, लेकिन एक ऐसे शैतान के चंगुल में फंस जाती है कि जब वो ना करती है तो उसे धमकी दिया जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कई एक ऐसी तस्वीरें हैं, कई एक ऐसी सूचनाएं हैं जो सार्वजनिक कर दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुम ख़त्म हो जाओगी। इसके बावजूद भी वो लड़की मानी नहीं। उसने कहा किसी भी तरह से वहाँ से वो चंगुल से उसके भाग कर जब चली गई तो वह सचमुच में उसके परिवार वालों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से कुछ फोटोग्राफ्स उसके परिवार वालों को भेजा और लिखा कि यह घूमती रहती है आवारों की तरह और ये गलत कार्य करती है, तमाम लोगों के साथ इसके संबंध हैं। इस तरह करके उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश किया, फिर से उसे अपने चंगुल में फंसाने का कोशिश किया। लेकिन अब वह चूँकि रुकने वाली नहीं थी, उसने भी ठान लिया था कि अब जो भी होगा परिणाम इससे निपटा जाएगा। पुलिस को सूचना मिली
पुलिस अपनी कार्रवाई पे लग गई है, लेकिन ऐसे शैतानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग सोच लीजिए। जिनकी भोली भाली सूरत होती है, जिनके ऊपर ऐसे गेरुआ या इस तरह के अंगवस्त्र पड़े होते हैं, जिनके माथे पर चंदन होता है और उनके चेहरे मुस्कान से भरे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के पीछे उनके दिलो दिमाग में जहर घुला होता है, वह लोग ऐसे लोगों को, यहाँ तक कि कई बार सिर्फ युवतियों को ही नहीं, कई एक ऐसे बच्चों को लोग भी ऐसे शोषण का ये लोग शिकार बनाते हैं। आप लोग तय कीजिएगा कि क्या होना चाहिए ऐसे नामुरादों के साथ, क्या होना चाहिए ऐसे हैवानों के साथ, जो लोग समाज में इतना बड़ा एक पोंगापंथी का चोला ओढ़कर लोगों को जिस तरह से जिंदगियां बर्बाद करने का कार्य करना है, उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।